आई लव फिशिंग बेटा। It's okay, I guess. हाँ बेटा, तुम शायद इस वक्त अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हो। शायद। एक बात तो बताओ बेटा, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के? मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूंगा और कोई जॉब करूंगा। किस किस्म की जॉब करना पसंद करोगे? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नीड मनी, पैसा चाहिए मुझे, पैसा। बेटा देखो, फल जो है ना हमेशा दरख्त के करीब गिरता है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? मैं भी कभी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था। कैसे? मेरे लिए भी पैसा बहुत अहम था, लेकिन बेटा उम्र के साथ साथ इंसान की ख्वाहिशात बदल जाती हैं। तुम्हें मैं अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाऊं? Here comes another lecture. सुनाएं। नहीं बेटा नहीं, लेक्चर नहीं। मैं तो इस इंतजार में था कि कब तुम बड़े होगे और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की ये कहानी सुनाऊं। बेटा क्या तुम समझते हो कि तुम बड़े होगे? हाँ बाबा। गुड। अच्छा तो तुम बड़े हो। देखो बेटा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने सर बुलाया था, वो मैंने अपनी सेल्स शीट मुकम्मल कर। ये तो सिर्फ 24 है। जी सर, मैं 25वीं तकरीबन करने वाला था, लेकिन सर वो टाइम खत्म हो गया और फोन बंद हो गया। लेकिन सर मैं कल कोशिश करूंगा, इससे ज्यादा सेल कर सकता हूँ सर। अगर तुम टाइम पे आए तो प्लीज सर, मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ सर। मेरा एक छोटा सा बेटा है सर, ये नौकरी मेरे लिए बहुत अहम है सर। तुम्हें इन सब बातों के बारे में पहले से सोचना चाहिए था। मुझे जिम्मेदार लोगों की जरूरत है और तुमने साबित कर दिया है तुम्हें नौकरी की जरूरत है। लेकिन प्लीज सर। यू आर फायर्ड अली, मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। लेकिन सर आप। यू आर फायर्ड अली।
यार बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कहीं बॉस ने फायर तो नहीं कर दिया? हाँ यार, फायर कर दिया। आओ मेरा बेटा, बहुत शैतान हो गया। रुको ना, आज आओ मेरा बेटा, आज बहुत भारी हो गया। आओ देखो, क्या नाश्ता करेगा मेरा बेटा? पापा उठे कि नहीं? बहुत जल्दी आ गया। अली जल्दी उठे, जल्दी से तैयार हो जाए वरना आज फिर लेट हो जाएंगे। ओह नो, मैं फिर लेट हो गया। हाँ हाँ, आ रहा हूँ भाई। अली आप फिर लेट हो जाएंगे, आप जल्दी क्यों नहीं उठते? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह टाइम से उठ के ऑफिस पहुंच जाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं क्यों लेट हो जाता हूँ। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। देखो अली, हम तुम्हारी नौकरी छूटने का धचका बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही मैं तुम्हें बार बार ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से बिल ओवरड्यू पड़े हैं। सारा, तुम बिल की फिक्र मत करो, आमिर का ख्याल करो। पापा मैं भी आपके साथ आगे जाऊंगा। अरे नहीं बेटा नहीं, आप इस घर के बड़े हो, आप घर में रहना और घर का ख्याल करना, और मेरी बात सुनो, मामा को ज्यादा तंग नहीं करना। मामा ने मुझे तक किया तो भाई आपने भी इसको तंग नहीं करना है। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अली आप कुछ भूल तो नहीं गए? क्या? ओह थैंक यू। अली आप इसे आते हुए प्लीज दूध लेते आइएगा, याद से। लेता हूँ। अच्छा सुनिए, हैव अ गुड डे। पापा को बाय बाय करो। बाय बाय। शाबाश। आज फिर नंबर नहीं लगा यार, आप फिर लेट हो गए। आज फिर लेट हो गए। टिकटॉक अली, तुम फिर लेट हो गए? बस यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी के देखने से पहले अपने केबिन तक पहुंच जाऊं। ये बताओ, सर ने चक्कर लगाया था? सॉरी फ्रेंड, यू आर बस्टेड। वो तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। खैरियत, क्यों ढूंढ रहे थे? वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाह रहे थे। तुम्हें क्या लगता है? वो तो हमेशा लोग ढूंढते रहते हैं जिन्हें वो नौकरी से निकाल सकें, और तुम उनके लिस्ट में टॉप पर हो। उसके फरिश्ते की कॉल। जी सर। इस महीने में ये तीसरी बार लेट आए हो। मैं ऐसे लोगों के साथ अपना बिजनेस नहीं चला सकता जिन्हें जॉब की कदर ना हो। सर इस दफा माफ कर दें, आई प्रॉमिस सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हंसी आ रही है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर आज तुमने 25 सेल्स ना किए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझे तुम? जी सर। क्या कहा हिटलर ने? यार तौकीर, अगर आज मैंने 25 मैगजीन सेल ना किए ना तो आई एम फायर्ड। वाकई?
तो सीरियस नहीं हो सकते या थे? अरे यार, मगर ये नौकरी जो है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। क्या कर रहा है मेरा बेटा? क्यों उदास बैठे हो? क्या हुआ? पापा से बात करनी? पापा से नाराज हो क्यों? पापा से क्यों नाराज हो? 107 मिला दीजिए। अली है, मैं आपकी क्या खदमत? पहुंच गए आप ऑफिस? सारा, मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंचा हूं और तुम्हारा फोन आ गया। क्या हो रहा है? जाहिर है यहाँ ढोल तो नहीं बज रहा, काम ही कर रहा हूँ। अली, जब कोई नहीं होगा ना आपको बार बार फोन करने वाला और पूछने वाला, तब आपको एहसास होगा मेरा। अच्छा यार, मैं फारिग होकर तुमसे बात करता हूँ। बहुत गंदे आपके पापा। अली आज सही तेरी नौकरी। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें मजाक समझा भाई यार। ये फाइलें पहुंचाओ। अशरफ, 11 चाय मुंह बनाए। शाबाश, तू और बना ले नाश्ते। किधर चला गया यार? 24 हो गई हैं। ये है ना फाइल? हाँ ये वाली। 3 मिनट रह गए अली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे? 3 मिनट रह गए अली यार। 24 मैंने मुकम्मल कर ली है सेल। एक सेल और एक दिन और लेट हो सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या आपने हमारे बिजनेस मैगजीन्स का नया इशू देखा है? नहीं, पर मैंने कुछ पुराने इश्यूज देखे हैं और मैं सोच रहा था कि सब्सक्राइब करूं। ज़बरदस्त सर। मैं ऐसा करता हूँ कि अगले हफ्ते से ही आपको 1 साल के लिए मेंबरशिप दे देता हूँ। 1 साल के लिए नहीं, क्या आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं? सर, अगर आप चाहें तो 6 माह के लिए भी मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं, मैं हफ्ते या 2 हफ्ते का ट्रायल चाहता हूँ, 1 साल के लिए सब्सक्राइब करने से पहले। नहीं सर, इतनी कम मुद्दत के लिए जो है वो मुझे इजाज़त नहीं है। सर, अगर आप एक मेहरबानी करें और 6 महीने के लिए या 3 माह के लिए आप इसको ट्राई कर लें। मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका पसंद नहीं आया यार। आई एम सॉरी सर, पर आप समझ नहीं रहे। सर, मेरा नौकरी का मसला है सर। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करो। जी सर, मैं होल्ड करता हूँ। क्या हो रहा है? जल्दी करो यार, टाइम खत्म हो गया। शायद वो होल्ड करवा के भूल गया हो। अली है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी जी सर। कहाँ जा रहे हो? बॉस ने बुलवाया। गुड लक अली। आप इसे बुलाया था, वो मैंने अपनी सेल्स की मुकम्मल कर दी।
ये तो सिर्फ 24 है। जी सर, मैं 25वीं तकरीबन करने वाला था, लेकिन सर वो टाइम खत्म हो गया और फ़ोन बंद हो गया। लेकिन सर मैं कल कोशिश करूंगा इससे ज़्यादा सेल कर सकता हूँ सर। अगर तुम टाइम पे आए तो मैं थोड़ा बुला लेता। प्लीज़ सर, मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ सर। मेरा एक छोटा सा बेटा है सर। ये नौकरी मेरे लिए बहुत अहम है सर। तुम्हें इन सब बातों के बारे में पहले से सोचना चाहिए था। मुझे जिम्मेदार लोगों की जरूरत है और तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं। लेकिन प्लीज़ सर। यू आर फायर्ड अली। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सर आप। यू आर फायर्ड अली। यार बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कहीं बॉस ने फायर तो नहीं कर दिया? हाँ यार, फायर कर दिया। टेंशन नहीं लेनी। यार तुम रुको, मैं अपनी शिफ्ट क्लोज करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। प्लीज़ सामान 1-2 दिन के बाद जो मेरा पड़ा हुआ है वो मैं आकर ले जाऊँगा, ठीक है ना? इससे आपकी मर्जी। यू आर फायर्ड अली। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। देखो हम तुम्हारी नौकरी छूटने का धचका बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही मैं तुम्हें बार बार ये याद आना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से बिल अवॉइड पड़े। यू आर फायर्ड अली। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये मैंने कैसे होने दिया? मेरा बेटा। मैंने अपनी फैमिली का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मुझे जिंदा रहने का कोई आखिर मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ? बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद मुझे यहाँ से गिर कर मर ही जाना चाहिए था। तुम लगता है काफी देर से जा पड़े हो और ठंडे भी हो रहे हो। ऐसा करो, ये कोट पहन लो। उठो 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 उठो। वैसे तुम यहां कर क्या रहे थे इस वीरान जंगल में? अगर मैं यहाँ गिर कर मर भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? और वैसे भी मुझे कौन सा किसी ने मिस करना था, बल्कि वो तो शायद
मेरे बगैर ज्यादा खुश रहते। ऐसा नहीं कहते। क्या नाम है तुम्हारा? अली हसन। देखो बेटा, ऐसे नहीं कहते। उन लोगों को यकीनन दुख होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो। उनको नहीं होना चाहिए। मैं एक बुरा हस्बैंड हूं और उससे भी बुरा बाप, एक नाकामयाब इंसान। मैं अपने घर के अखराजात तक नहीं पूरे कर सकता, और अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही। मैं भला किस काम का हूं? अरे बेटा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे घर वाले खैर आफियत से हैं और तुम्हारी फिक्र करते हैं। आप समझ नहीं रहे। हाँ, प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन दौलत के साथ मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। ये जवान लोग कुछ नहीं समझते, या समझते हो? क्या मतलब है आपका? ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ। पैसे के बगैर मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। आप प्यार को खा तो नहीं सकते ना? रिलैक्स अली, रिलैक्स। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल सकता हूं अगर तुम चाहो तो। मेरा ख्याल है सर, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जिंदगी में अगर आप किसी एक चीज में नाकाम हो गए हैं तो किसी दूसरी चीज में कामयाब हो जाते हैं। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि इंसान हर चीज में कामयाब ही होता चले। सर, सिर्फ मेरी नौकरी का मसला नहीं है। मुझ पर हमेशा ही मनूसत के बादल छाए रहे, और मैं खुशकिस्मत भी बदकिस्मती के मामले में। देखो जी, मेरा तजुर्बा है कि अगर आप जिंदगी में कोई एक चीज बदलना चाहते हैं, जो कोई आम सी चीज हो, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी बदल जाती हैं जो बहुत खास होती हैं। इसलिए कोई भी ख्वाहिश करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए कि कभी ये सच होगी तो। नहीं सर, आप बुरा मत मनाइएगा, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं। अच्छा चलो, एक बात बताओ, अगर तुम जिंदगी में कोई एक चीज बदलना चाहो तो क्या बदलना पसंद करो? अगर जिंदगी में मुझे सिर्फ एक चीज बदलनी पड़े तो मैं अपने ऑफिस का सेल्स मैनेजर बनना पसंद करूंगा। मुझे पैसे मिलेंगे, इज्जत मिलेगी, और जिंदगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और इसके एवज तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो तुम करोगे? हाँ, कुछ भी। तो अली, हो सकता है तुम्हारा ये मकसद पूरा हो जाए। ये क्या है? इसे अपनी जेब में रख लो और भूल जाओ। ये हो सकता है तुम्हारे कभी किसी काम आए। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारे सोने का महल मिले। ये एक दूध का पैकेट दीजिएगा। आप 50 रुपए हो गए। आप अजीब शख्स हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि 50 रुपए हो गए। ये सब क्या है? ये मेरे पैसे तो नहीं है। ये आपने मेरे वॉलेट में कैसे डाल दिए? तुम यही चाहते थे डाली। बहरहाल, थैंक यू। ना, मेरा थैंक मत बोलो, अपनी नई लाइफ एंजॉय करो। सारा
इमरान यार, वो सारा और आमिर कहाँ हैं? क्या आप सीरियस हैं? मैं जब भी घर वापस आता हूँ आमिर और सारा कभी भी नहीं जाते, मुझे बच्चों की फिक्र पड़ गई है, कहाँ चले गए? अरे भाई आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। यार मैं इस वक्त सीरियस हूँ, मजाक का मूड नहीं है। मुझे ये बताओ आमिर और सारा कहाँ गए हैं? तुमने जाते हुए कहीं देखा तो नहीं? आई एम सॉरी, वो आपका ड्राइवर आ गया, शायद वो आपकी मदद कर सके। मेरा ड्राइवर? ये सब क्या है? कौन हो तुम? आप? हाँ वली, गाड़ी में बैठो, तुमसे कुछ बातें करते हैं। तुमने मेरी फैमिली का क्या किया है? मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो, कुछ बातें करते हैं। आओ बताता हूँ। आओ, आ जाओ। मुझे अभी इसी वक्त मेरे घर वालों के पास लेकर चलो। अली तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो, मगर इससे तुम्हारी मुश्किल आसान नहीं होगी। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम इससे बदतमीजी करोगे तो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाओगे। क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों से मिल सकता हूँ? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस खेल के रूल्स मैं नहीं तय करता। क्या तुमने उनको अगवा किया है? क्या वो खतरे में है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। क्या मेरी कोई फैमिली नहीं? क्या किया है मेरी फैमिली को? तुमने सारा और आमिर केव्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी। ये पागलपन है। गाड़ी रोको, मुझे अभी इसी वक्त गाड़ी से उतरना है। मैं तुम्हें उस वक्त तक गाड़ी से नीचे उतरने नहीं दूंगा जब तक इस खेल के रूल्स और असूल न बदलें। क्या रूल्स असूल? क्या क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं? ये हकीकत है अली, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम अपनी जिंदगी तब्दील करने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो। पता नहीं, शायद। तो एक कामयाब सेल्स मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं कि तुम शादी भी कर सको। क्या तुमने मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया? मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। मुझे मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ, मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। आई एम सॉरी अली, अब ऐसा नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। इसमें कुछ मुश्किलें पेश आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। अली मुझे समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरी मदद किस चीज के लिए? देखो अली, अब तुम अपनी पुरानी जॉब के सेल्स मैनेजर हो, जैसा कि तुम चाहते थे। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस नई जिंदगी को एंजॉय करके गुजारो या अपनी पुरानी जिंदगी के खो देने के गम में। वैसे मेरा तुम्हें यह मशवरा है कि नई जिंदगी को खूब एंजॉय करो, पुरानी को भूल जाओ। अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे मिल सकेंगे? तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी? तुम्हारे पास इज्जत है, दौलत है, ताकत है, तुम्हें भला मुझे अजीब से बूढ़े की क्या जरूरत पड़ेगी? अली जाओ, जाके सो जाओ। तुम्हें सुबह नई जॉब पर जाना है, वहां तुम्हें और भी बहुत सी बातों का पता चलेगा। गुड बाय सेल्स मैनेजर, गुड बाय। रुकिए, मेरी बात सुनिए। ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया? अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। नई जिंदगी को खूब एंजॉय करो। तुमने सारा और आमिर के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी। अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तो एक कामयाब सेल्स मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं कि तुम शादी भी कर सको।
जहीर। जी सर, जी 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 जी। मैं यार अली। सर आप मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं यार, मैं तो तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना चाह रहा था। ओके सर, गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल है अली हसन पागल हो गया है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम दोनों को ऐसे क्या उसमें लगे? यार मुझे तो उससे डर लग रहा है, वो सब बनावटी है। बनावटी? सर मैंने आपकी चाय आपके ऑफिस में रख दी। मेरा ऑफिस? ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। अब तुम अपनी पुरानी जॉब के सेल्स मैनेजर हो। सर आपने बुलाया? हाँ, ये क्या है? सर एयरपोर्ट से। तुम यहाँ ऑफिस में झक मारने के लिए आते हो? प्लीज का क्या मतलब? तुम बिल्कुल नालायक इंसान हो। तुम्हें नौकरी पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ के ऑफिसर 50-50 सेल्स करते हैं और तुम कभी 14, कभी 15, 25 भी पूरी नहीं की। तुमने ऑफिस को समझा क्या है? मैं पूछता हूं, तुम्हें भर्ती किसने किया था? किसके कहने पे तुम यहां आए थे ऑफिस में? तुम्हें कोई एटिकेट्स हैं? छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बड़े, मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। एक मौका, कोई मौका नहीं, और ना मुझे कोई तुम्हारे बच्चों से गर्ज है। मैं तुम्हें फायर करता हूं। आउट, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। मैं तुम्हें फायर करता हूं, तुम जा सकते हो। आउट, यू कैन गो प्लीज।
अली आज रात देर तक काम करने के लिए तैयार हो जाओ, हमें बहुत काम करना है, ठीक है? असलम मेरी बात सुनो, मैं आज रात को नहीं रुक सकता देर तक। यार देखो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई ना तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ठीक है? यार असलम, मगर मुझे करना क्या? यार तुम्हें बस कुछ पुरानी सेल्स रिपोर्ट को गो थ्रू करना है और मेक श्योर करना है कि हमारा क्लाइंट जो है वो कन्विंस हो जाए हमारे साथ एडवर्टाइज करने के लिए। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? कम ऑन यार, हमें मजाक कर रहा हूँ, बताएगा हमको, ठीक है? असलम मेरी बात। यस, कम इन। सर, हमें एक छोटे से ऑर्डर की इजाज़त लेनी है। हमें पता है कि आपको छोटे ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, पर आप ऐसा कीजिए, ये चेयर पकड़िए और मेरे करीब आकर बैठिए। मैंने भी आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था, चले छोड़े सर। बैठे आराम से बैठे। तो फिर तुम दोबारा मुझे बताओ कि क्या कहना चाह रहे थे? सर, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए छोटे ऑर्डर के लिए। आपको मेरी इजाजत चाहिए एक छोटे ऑर्डर के लिए? इस तरह में प्रॉफिट कैसे होगा? तुम बिल्कुल नौकरी के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें फायर करता हूं। आओ। क्या सर? तो फिर बैठो। सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। तुम ऐसा करो कि वो छोटा ऑर्डर ले लो। शुक्रिया सर, सोना चाहिए सर। ये मैंने क्या कर दिया? Come in. तुम फिर? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन मेरे हिसाब में तो तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आप समझ नहीं रहे। मुझे उन्होंने इतना ज्यादा काम दे दिया है जितना पहले मैं एक हफ्ते में किया करता था, और मुझे ये काम आता भी नहीं। तमाम वर्कर्स मुझसे नफरत करते हैं, और तो और मेरा बेस्ट फ्रेंड तौकीर, वो मुझसे नफरत करता है। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें पुरानी जिंदगी देने से पहले सोचना चाहिए था। क्या पता था मुझे कि ये सब कुछ मेरे साथ होने? वर्कर्स तुमसे इसलिए नफरत करते हैं कि तुम्हारे पास फैसला करने की ताकत है। तुम लोग पॉलिसीज बनाते हो। मिडिल मैनेजर तमाम लोगों को खुश नहीं रख सकते, इसलिए लोग उन्हें नापसंद करते हैं। जहां तक तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड तौकीर का ताल्लुक है, वो अपनी नौकरी के चले जाने से डरता है, क्योंकि तुम लोग जरा जरा सी बातों पर लोगों को नौकरियों से निकाल देते हो। तुम्हारे नए दोस्त अब दूसरे ऑफिस मैनेजर से सिर्फ वही ये बात समझ सकते हैं कि सबको खुश करने में कितनी मेहनत लगती है। फिर भी अली, कोई खुश नहीं होता। लेकिन मैं उन जैसा नहीं। अब तुम हो। रुकिए, मेरी बात सुनिए।
घर में इसको ढूंढे और ये देखो तुम्हारे सोफे में आके छुपा हुआ। क्यों छुपे हो भाई? हम तुम्हारी नौकरी छूटने का धचका बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हें बार बार ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे बहुत से बिल ओवरड्यू हैं। अच्छा बाबा, आप नाराज ना हो, आपको भी मरी लेकर चलते। क्यों भाई? जी मैं कहीं नहीं जा रही। पीसी बुरबन, जी नहीं, नथिया गली। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो जनाब फिलहाल तो ये ऐसी नाराज हो जाती भाई, अपनी मामा को राजी कर, ठीक है ना? इसको साथ लेकर रहेंगे। अब तो खुश हो ना? तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे घर वाले खैर वफीर से और तुम्हारी फिक्र करते हैं? जब कोई नहीं होगा ना आपको बार बार फोन करने वाला और पूछने वाला, तब आपको एहसास होगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस नई जिंदगी को एंजॉय करके गुजारो या अपनी पुरानी जिंदगी के खो देने के काम करो। कहाँ हो तुम? आज हम सुबह प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने वाले थे और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। असलम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ऑफिस से वापस लौटा। यार जो भी है, अभी 15 मिनट में प्रेजेंटेशन है, जल्दी ऑफिस पहुंचो, ठीक है? क्या बोलना है यार मुझे? यार अली, हर वक्त मजाक का टाइम नहीं होता यार, प्लीज जल्दी ऑफिस पहुंचो। अच्छा यार, आ रहा हूँ। यार तुम कहाँ रह गए थे? मुझे तो लगा तुम आओगे नहीं। हुआ क्या था? असलम बिलीव मी, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। और ये क्या है? ये हमारी प्रेजेंटेशन है जो भी हमने क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है। अच्छा, और यार ये तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? माना हमने कल रात देर तक काम किया पर कपड़े तो चेंज कर रहे थे। सॉरी यार। चलो अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये हमारे नए सेल्स मैनेजर मिस्टर अली हसन है और इनको तो आप जानते ही, हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर फाहिम साहब हैं। जी जी। सो आई गेस व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अली साहब जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉरी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? जी जी। सबसे पहले मैं हमारी ग्रोथ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। हमने सर पिछले कई सालों से बड़े हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है। देखिए, अगर सर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा और आपकी कंपनी भी काफी तरक्की करेगी। और सर मेरी ख्वाहिश है कि आप अली, आई गेस यू आर गोइंग राइट, लेकिन हम आज अपनी सेल्स पिच रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी सॉरी आप लोग मेरा टाइम जाएगा। सर आई एम रियली सॉरी, पर सर ये ऐसा ही है, आपको मेरी बात का यकीन करना होगा सर। देखें, हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं सर। हमारी कंपनी एडवर्टाइज करने के लिए एक मजबूत कंपनी है सर। हमारे पास बहुत से क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं सर, जिससे आपकी कंपनी को फायदा होगा और मीडिया में आप
छा जाएंगे सर। मुझे आपके आइडियाज अच्छे लगे। तुझे हुआ क्या था यार? हेलो। हेलो अली। जी सर। मिस्टर फ़हीम को तुम्हारे आइडिया बहुत पसंद आए। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। यार वो नए मैगजीन वाले आइडिया को स्टार्ट करने के लिए हमें अपना खर्चात को कम करना होगा। ऐसा करो कि तुम तोकीर को फायर करो, वैसे भी वो किसी काम का नहीं। लेकिन सर अगर आप... अच्छा मैं बाद में ज़रा फ़ोन करता हूँ, अभी मैं ज़रा बिजी हूँ। सर हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अली। हाँ सर, वालेकुम सलाम। यार मैंने तुम्हें कल कहा था कि तोकीर को निकाल दो, तुमने अभी तक उसे निकाला नहीं। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ इस पे नजरसानी कर सकें? जज्बाती मत हो अली, बिजनेस इज बिजनेस। वैसे भी मैगजीन का नया आइडिया तो तुम्हारा ही था। सर वो तो ठीक है, लेकिन उसका सर छोटा सा बेटा है सर। देखो अली, मैं तुम्हें इसलिए पे करता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं असलम को कह दूंगा, लेकिन ये बात जो है तुम्हारे कैरियर के लिए अच्छी नहीं होगी। सर क्या लेंगे सर? ये आप हर बार कहां से आ जाते हैं? क्या मतलब है? मैं यहाँ काम करता हूँ सर। बहुत हो गई, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। मैं दौलत पाकर खुश नहीं हूं। मुझे इसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता। अब वो मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को नौकरी से निकाल दूं। मैं ये नहीं कर सकता। पैसे के साथ साथ बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं सर, और बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो वो आम लाइफ में पसंद नहीं करता सर। इसीलिए पैसे को फसाद की जड़ कहा जाता है। मुझे दौलत नहीं चाहिए। इनफ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप कर सकते। आप उन लोगों से बात करें कि प्लीज मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दें। मैंने बहुत सबक हासिल कर लिया। प्लीज। ये आसान नहीं है अली, काश ये आसान होता। क्या आपको इस चीज का एहसास है कि कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मुझे जवान आदमी को नौकरी से निकालना पड़ेगा? उसका बेटा बीमार है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज ए कप ऑफ टी। बिजनेस तो बिजनेस होता है अली,
अपने जाती मामलात को बिजनेस से अलग रखो, कंपनी को फायदा हो। वैसे तुम्हारे नए मैगजीन का आइडिया बहुत अच्छा है। ये तो बहुत प्राइवेट मीटिंग थी, आपको कैसे पता चला? मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अंदर हौसला पैदा कर लोगे और तौकीर को नौकरी से फारिग कर दोगे। आप मुझे छोड़कर दोबारा वापस नहीं जा सकते। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। Come in. मिस्टर अली हसन, सर असलम कह रहे थे कि आपको मुझसे कोई काम है। हाँ, चेयर ले लो। तौकीर, कल हमारी एक मीटिंग हुई है। हमें अपनी सर्विसेज को बढ़ाना है और ऐसा करने के लिए हमें अपने कुछ अखराजात को कम करना होगा। पर इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ सर? तौकीर, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ये नौकरी छोड़ना। सर आप मेरे साथ उस दिन की तरह मजाक कर रहे हैं ना? नहीं तौकीर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता सर, मेरा बच्चा बीमार है सर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा बच्चा मर जाएगा सर, मर जाएगा। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। झूठ बोलते हैं आप। आपको मजा आता है हम गरीबों को परेशान देखकर। आप एक लालची इंसान, हर कोई आपसे डरता है। आपको अंदाजा नहीं कि हमें नौकरी से निकाले जाने पर हमारी फैमिली में क्या असर पड़ता है। लेकिन आपको क्या पता, आपकी तो कोई फैमिली ही नहीं। आप अकेले थे और अकेले नहीं। तौकीर, रुको, ठहरो। सर, मैंने तौकीर को फायर कर दिया। कैसा करना चाहते? Are you okay? Come on, man. ये फायरिंग और फायरिंग तो चलती रहती है। Why are you taking it so serious, man? देखो यार, मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ओके? Fine. अरे काम में लेट हो बच्चों। अगर मैं अपने ऑफिस का सेल्स मैनेजर बन गया ना, सबसे पहले पता है क्या करूंगा? क्या पता है तुम्हें? नहीं, तो पता ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये करूंगा कि तुम्हारी मैं पिटाई करवाऊंगा और पिटाई करवा के ऑफिस से निकलवा दूंगा। पहली बात तो ये कि तू सेल्स मैनेजर नहीं बन सकता। क्यों भाई? और दूसरी बात ये कि अगर तू सेल्स मैनेजर बन भी गया, हाँ, तो मुझे बेटा नौकरी से नहीं निकाल सकता। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। खुद ही छोड़ रहे हो? बेटा तुम मुझे, जब मैं तुम्हारे साथ ऑफिसर बनूंगा ना, तुम वैसे भाग जाओगे। हाँ पूछो यार। यहाँ इस जगह पे ज्यादा नहीं जाना। जगह बड़ी अच्छी है। जगह अच्छी है ना? हाँ, ये ना बॉस आ गया ना तो सारे काम चौपट। चलो नहीं होना यार, जगह बड़ी अच्छी है।
मेरी जिंदगी वापस चाहिए। आपको मेरी जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं। मैं बुरा आदमी नहीं। प्लीज सामने आइए। आमिर, तुम वापस आ गए हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। से लेट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर लेट हो जाऊंगा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अच्छा आज नाश्ते में क्या लेकर मैं दे रहा हूँ? क्या लेना नाश्ते में? पापा उठे कि नहीं? भाई चाय जल्दी से दो। चाय दे दो मुझे सर। अली, आप आज फिर लेट हो गई। सारा, तुम यकीन नहीं करोगी कि आज मैंने क्या ख्वाब देखा है। अली, हम आपकी नौकरी छूटने का धचका बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं आपको बार बार ये याद यही कहना चाह रही हो ना कि हमारे बहुत से बिल ओवरड्यू हुए? यही कहना चाहती थी? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? देखो सारा, बिल्कुल परवाह ना करो, आमिर का ख्याल रखो। सारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ। पापा मैं भी आपके साथ आ। बेटा, आप इस घर के बड़े हो, आपने घर में रहना है और घर का ख्याल करना है। और एक बात और, मामा को तंग नहीं करना। मुझे तंग किया था। नहीं, मामा भी आपको तंग नहीं करेगी, मैं इसको तंग नहीं करना। अच्छा अली, आपको आज हो क्या गया है? सारा, मैं अपनी फैमिली को जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। जिंदा? सुनिए अली, वॉलेट। मुझे पता है। सुनिए अली, वापसी पर दूध लेकर आ। अच्छा सुनिए, है वो बाय बाय। वाली भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? घर वाले कैसे हैं? अभी और आमिर। घर वाले हाँ ठीक है, ठीक है। और खैरियत से हो? कोई जॉब वॉब मिली तुम्हें? नहीं, बस कोशिश कर रहा हूँ। let's see, how's that? ओके, ट्राई अगेन, इंशाल्लाह बेहतर होगा यार। जल्दी है फिर मुलाकात। आज फिर लेट हो। घड़ी देखो यार, फिर लेट हो गई। बस यार, मैं क्या करूं, बड़ी कोशिश कर रहा था कि सबसे बच बचा के अपने केबल तक पहुंचूं। बॉस ने चक्कर तो नहीं लगा? सॉरी फ्रेंड, यू आर बस्टेड। वो तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। खैरियत क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तुम्हारे साथ चाय पीना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हैं? तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ये कहने वाला था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मिस्टर बिनर का फोन। मौत के फरिश्ते की कॉल। अली है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस महीने में ये तीसरी बार लेट आई हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ अपना बिजनेस नहीं चला सकता जिन्हें जॉब की। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करूंगा, ये आखिरी मर्तबा है सर। तुम्हें हंसी आ रही है? अगर आज तुमने 25 सेल्स ना किए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी सर। क्या कहा हिटलर ने? हिटलर ने ये कहा है कि अगर मैंने 25 मैगजीन अगर आज सेल ना किए ना तो आई एम फायर्ड। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो क्या तुम आज 25 मैगजीन सेल कर लोगे? पता नहीं यार, और मैं जानना भी नहीं चाहता। क्या कर रहा है मेरा बेटा? खेल रहे? क्या खेल रहे? गाड़ी के साथ। लाओ गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाए ना, पापा से बात करनी है। मैं बात करूँ पापा से? करूँ? लड़ोगे तो नहीं? मंजूर से मिला दीजिए। अली है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आपकी तो मैं खिदमत के लिए बैठा हूँ। देखो तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अभी मैं ऑफिस नहीं पहुंचा और तुम्हारा फोन आ गया। आपको याद कर रही थी इसलिए। अच्छा बाबा, मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा, मुझे काम तो खत्म करने दो। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। तो पापा बड़े अच्छे मूड में थे, क्या बात है कह गए? हाँ पापा, तो पापा से पूछना क्या हो गया आज आपको, ठीक है? अली। ओए अली, 3 मिनट रह गए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे? यार मैंने 24 सेल्स तो कर ली हैं, बस एक और सेल और एक दिन और लेट हो सकता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने हमारे बिजनेस मैगजीन का नया इशू देखा है सर? नहीं, पर मैंने कुछ पुराने इश्यूज देखे हैं और मैं सोच रहा था कि सब्सक्राइब करूं। राइट सर, मैं अगले हफ्ते से ही आपको 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो सर। 1 साल के लिए नहीं, क्या आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं? सर वो एक्चुअली हाँ, अगर आप चाहें तो 6 माह के लिए भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं सर। नहीं, मैं 2 हफ्ते का ट्रायल चाहता हूँ 1 साल के लिए सब्सक्राइब करने से पहले। सर वो एक्चुअली इतनी कम मुद्दत के लिए आप प्लीज फोन बंद ना कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। सॉरी सर, वो एक्चुअली मसला ये है कि ये सेल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी नौकरी का मसला है सर। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करो। जी सर, मैं होल्ड कर। क्या हो रहा है? बंदे की होल्ड कर रहा है। जल्दी करो यार, टाइम खत्म हो गया है। ये नहीं हो सकता। फोन बंद हो गया अली, शायद वो होल्ड करवा के भूल गया हो। जी सर। जी सर। राइट सर।
ऑफिस में बुलवा रहे हैं। गुड लक अली। सर आपने बुलवाया था जब मैंने अपनी सेल्स स्लिप मुकम्मल की। ये तो सिर्फ 24 है। जी सर, मैंने 25वीं तकरीबन मुकम्मल कर ली थी, लेकिन सर वो फ़ोन कट गया और बात नहीं हो सकी सर। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं कल इससे ज़्यादा सेल कर सकता हूँ सर। आज तुम टाइम पे आए होते। सर मैं अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ सर। मेरा एक छोटा सा बेटा है सर। ये नौकरी मेरे लिए बहुत अहम है सर। तुम्हें इन सब बातों के बारे में लेट आने से पहले सोचना चाहिए। मुझे जिम्मेदार लोगों की जरूरत है और तुमने तो ये साबित कर दिया इस जॉब की तुम्हें जरूरत है। लेकिन सर प्लीज, यू आर फायर्ड अली। मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। लेकिन सर, और ये तुमने मेरी जैकेट क्यों पहन रखी है? उतारो इसे। सॉरी सर, आज का तो सारा दिन मुश्किल सा गुजरा है सर। और ये क्या तुमने गन था भरा हुआ? नहीं सर, गन तो नहीं है। और इसके ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी हमारी सैलरी से काटे। ये तो 25वीं सेल स्लिप है। तुम अपनी नौकरी पे बहाल हो। थैंक यू वेरी मच सर। और अंदर लेट मत हो। मैं कोशिश करूँगा कि अंदर लेट हो। देखो बेटा, पैसा जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। एक लविंग फैमिली और अपने हाथ की मेहनत ही जिंदगी का असासा होता है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपकी कहानी को सच मान लिया। बेटा, तुम्हें पता है कि मुझे फिशिंग क्यों पसंद है? हालांकि हमने कभी भी कोई मछली नहीं पकड़ी। क्यों? इसलिए बेटा कि मुझे कुछ वक्त मिल जाता है तुम्हारे साथ। आओ चलो, मुझे भूख लगी है। इधर दो हाथ।